नमस्कार। आज बात करेंगे समाधिपाद के 9वें सूत्र की जो वृत्तियां हैं उसके बारे में बात करें। दो वृत्तियां आपने पढ़ी। तीसरी जो वृत्ति है विकल्प वृत्ति, जो काल्पनिक ज्ञान जिसका तो विकल्प वृत्ति है, काल्पनिक ज्ञान का जो स्वरूप है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो सूत्र है सप्त ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द ज्ञानापाति वस्तु शून्य विकल्प। संस्कृत थोड़ी कमजोर है तो उच्चारण तो कहने का मतलब है विकल्प वृत्ति के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें शब्दार्थ अगर जान लेते हैं तो शब्द ज्ञानानुपाति यानी शब्द ज्ञान से रहित, यानी शब्द द्वारा जो उत्पन्न होने वाला, और वस्तु शून्य जिसका पदार्थ नहीं है, शब्द द्वारा उत्पन्न हुई है, जिसका कोई वस्तु से रहित है, जिससे वस्तु से रहित है, वस्तु शून्य यानी वस्तु से रहित। विकल्प यानी विपरीत ज्ञान। कल्पना करते हैं ना बैठे बैठे अपने अलग अलग, जैसे विकल्प का क्या मतलब कि एक काल्पनिक दुनिया बना देते हैं कि हम आज सुबह उठेंगे तो ऐसे महलों में घूमने का जो चांस, सपने रूपी एक काल्पनिक चीजें बताते हैं, अलग अलग चीजों काल्पनिक करते हैं, जो दिन में जो विचार आते हैं वैसे आपने काल्पनिक, यानी शब्दों के द्वारा आप अपने उस ज्ञान को उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो वस्तु है ही नहीं, उस शब्द के अंदर है ही नहीं। किसी प्रकार जैसे कहते हैं गधे के भी सींग होते हैं, तो गधे के तो सींग होते ही नहीं है, लेकिन अपने काल्पनिक करते हैं कि गधे के जो सींग होते हैं और 2 सींग होते हैं, गधे को मार देगा आपको, लेकिन वास्तव में क्या है, वो वस्तु के अंदर है नहीं, लेकिन अपने काल्पनिक किया। कल्पना अब वो धूप तपी हुई है, बोले कि बारिश बार हो रही है, तो उस वस्तु में ज्ञान नहीं है, शून्य है, लेकिन अपने काल्पनिक द्वारा उस चीज को पैदा करते हैं कि बारिश हो रही है, तो अपने काल्पनिक करते हैं उसका आनंद होगा, बारिश होगी। गर्मी में जब बारिश होती है तब उसका आहट हमें महसूस होती है, तो काल्पनिक सुख प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार अपने जो है विकल्प ज्ञान करता है। इसका विकल्प वृत्ति का जो क्लिष्ट स्वरूप, अक्लिष्ट स्वरूप की अगर बात करें, विकल्प वृत्ति का जो क्लिष्ट स्वरूप यानी दुख देने वाला जो स्वरूप है, तो उसमें कहा कि जैसे उदाहरण दिया गुरु जी ने दिया कि बांस के पुत्र द्वारा ग्रामीण लोगों को प्रताड़ित किया गया। अब तो बांस का तो कोई पुत्र होता नहीं है, तो लेकिन ये काल्पनिक बातों को लेकर अपने दुख पैदा किया कि उसके वस्तु बांस होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपने इस प्रकार का सुनते हैं तो अब से दुख होता है, लेकिन वास्तव में तो इस चीज बांस के पुत्र नहीं होता है। इसी को अगर अपने अक्लिष्ट स्वरूप में अगर देखें कि बांस के पुत्र को कल समाज या गांव द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो इस प्रकार की बात करना, यानी जो चीज़ है नहीं लेकिन उसको देखकर और बात काल्पनिक रूप से लेकर सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो ये विकल्प वृत्ति जो है, जो काल्पनिक ज्ञान को वस्तु द्वारा या शब्दों द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए कहा है कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। वस्तु के अंदर ज्ञान शब्द के द्वारा उत्पन्न किया गया, जो वस्तु के अंदर ज्ञान है नहीं, लेकिन काल्पनिक ज्ञान द्वारा जो वृत्तियां प्रति होती, यही तो काल्पनिक वृत्ति कहलाती है। तो ये सरल भाषा में समझाने की कोशिश की, जैसा कि हमारे गुरु डॉक्टर स्वामी आर्य द्वारा बताया गया ज्ञान, उसी के आधार पर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके लाभदायक हो, जिसे आप यहाँ पढ़ें और जीवन में इस सूत्रों को उतारने की कोशिश करें, महसूस करें योग दर्शन को। समाधिपाद का ये 8वां सूत्र है। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।